नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे खास खबर की ओर। बेमेतरा जिले के राशन हितग्राहियों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। अब शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर ओटीपी के माध्यम से राशन का वितरण पूरी तरह बंद कर दिया गया है। चावल, शक्कर सहित अन्य खाद्यान्न लेने के लिए अब अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा, यानी हितग्राहियों को अपना अंगूठा लगाकर पहचान सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिला खाद्य अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। बेमेतरा जिले के खाद्य अधिकारियों ओमकार सिंह ठाकुर ने जिले के सभी फूड इंस्पेक्टरों और उचित मूल्य दुकान संचालकों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में अब ओटीपी आधारित राशन वितरण न किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पारदर्शिता बढ़ाने और संभावित अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। नए नियमों के अनुसार अब सभी पात्र हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने के लिए स्वयं उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित होकर ई पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय से ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण में गड़बड़ियों की आशंका सामने आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला ले लिया है। अब सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया है कि राशन का वितरण केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही किया जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बन सके। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जिस ई पोस्ट मशीन के माध्यम से प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का वितरण हो रहा है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी के लिए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण होता है, जिसके माध्यम से लोग दुकानों में पहुंच करके अपना बायोमेट्रिक थंब वहां पर देते हैं। उसके बाद फिर उनका डेटा उसमें डिस्प्ले होता है और जो उसकी पात्रता बनती है उसे वो खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाती है। पर ऐसे भी केसेस पाए गए हैं जिसमें से अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई ऐसे व्यक्ति जिसका थंब कैप्चर नहीं हो रहा है, तो वो खाद्यान्न से वंचित ना हो, उसके लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ओटीपी को सुविधा के रूप में लाया गया है। परंतु कुछ दुकानों में ऐसा देखा जा रहा है कि भीड़ बढ़ रही है क्राउड की वजह से, या कभी बायोमेट्रिक रिस्पॉन्स थोड़ा लेट लगता है, तो ये उस वैकल्पिक सुविधा का उपयोग जो है वो सभी हितग्राहियों को वितरण करने के लिए कर दिए जा रहे हैं। तो हम दुकान संचालकों को लगातार ये निर्देशित कर रहे हैं कि जिस सुविधा के लिए ओटीपी का इस्तेमाल होना है उससे इतर वो ओटीपी का लगातार उपयोग सभी मामलों में ना करें, बायोमेट्रिक थंब के माध्यम से ही खाद्यान्न का प्रदान करें। जी सर, और बाकी उपभोक्ता को कुछ अपील करना चाहते हैं, जैसे किसी ओटीपी या थंब दे देते हैं फिर राशन बाद में ले जाते हैं, उसके लिए? नहीं, उसमें तो बहुत स्पष्ट नियम ही है कि ऐसा नहीं है कि आप थंब पहले दो खाद्यान्न बाद में ले जाना, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसे अगर बातें आ रही है तो बिल्कुल मैं उसको संज्ञान में लेकर के कार्यवाही के लिए संबंधित इंस्पेक्टर को बोलूंगा जांच। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिलहाल नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाने में शुरुआती दिक्कतें आ सकती हैं। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।